हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और मैं मर्डरबॉट के लास्ट 2 एपिसोड लेकर आई हूँ। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है तब मर्डरबॉट वापस आकर सबको बताता है कि उसके पास उन सबको बचाने का एक बेटर प्लान है। इस प्लान के अनुसार गिराथियन, मेंसा, पिनली और मर्डरबॉट ग्रेक्रिस टीम से निगोशिएट करने जाते हैं। शिप से जाते वक्त भी गिराथियन और मर्डरबॉट के बीच में बहस चल रही थी। गिराथियन भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, तो मर्डरबॉट एक्चुअल में इंसानों को दगा देने का प्लान बना रहा होता है। अब कुछ डिस्टेंस पे शिप लैंड करते हैं। प्लान के अनुसार मर्डरबॉट ग्रेसिस टीम से मिलने जाता है और पिनली और गिराथियन ड्रोन लेके ग्रेसिस के कैंप जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो ड्रोन के हेल्प से ग्रेसिस के बेकन को एक्टिवेट करने वाले थे। लेकिन इसके लिए उनको ग्रेसिस का एक्सेस कोड लगने वाला था। मर्डरबॉट ग्रेसिस टीम के पास जाता है। यहाँ पे ग्रेसिस टीम फिर से मर्डरबॉट का यूनिट को हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जो ऑलरेडी मर्डरबॉट ने डीएक्टिवेट कर दिया था, जिससे वे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके बाद मर्डरबॉट उनसे कहता है कि वो रफ यूनिट है। इस प्लैनेट पे आने से पहले ही उसने यूनिट को हैक कर दिया था, जिससे वो फ्री है। उसकी टीम को भी पता नहीं चला है, सिवाय एक ओवर स्मार्ट इंसान जिसका नाम गिराथियन है। ये बोल के वो अपने बैग से मरे हुए ब्लैक बोर्ड का सर निकालता है और बताता है कि ये गिराथियन है जिसको उसने मार डाला है। तो वो उसकी टीम से लॉयल नहीं है। वो ग्रेसिस की हेल्प करेगा उसकी टीम को पकड़ने में और उससे जानकारी हासिल करने के लिए भी, जिसके बदले में ग्रेसिस उसे उनके साथ प्लैनेट पर लेकर जाएगी और इनके टीम का हब सिस्टम से कनेक्ट करके वो डिस्ट्रॉय हुआ है ये स्टेटस सिस्टम में अपडेट करने के लिए कहता है, जिससे कंपनी को लगेगा कि ये बॉट डिस्ट्रॉय हुआ है और वो उसे ट्रैक नहीं करेगा। इसी बीच में मर्डरबॉट गिराथियन और पिनली को बोलता है ग्रेक्रिस का हब सिस्टम अपने से कनेक्टेड है, तो उसका एक्सेस कोड यूज करके बेकन एक्टिवेट कर दो, जो गिराथियन इजीली करता है और वो बीकन से खुद को कनेक्ट कर पाता है। लेकिन बीकन एक्टिवेट करने से पहले मर्डरबॉट उसकी अगली चाल चलता है। वो ग्रेक्रिस से कहता है कि इस वक्त टीम के 2 मेंबर तुम्हारे बीकन के लॉन्च पैड पर है। उनमें से एक एडवांस एग्यूमेंटेड ह्यूमन है जो बीकन एक्टिवेट करने ही वाला है। अगर बीकन एक्टिवेट हुआ तो हेल्प के लिए शिप और टीम्स आएंगी, जिससे ग्रेक्रिस का मिशन कॉम्प्रोमाइज होगा। इसीलिए उनको ये बीकन एक्टिवेट होने से रोकना है। वो बीकन के लॉन्च पैड जाने का प्लान करते हैं। अब ये सुनकर टीम शॉक हो जाती है, क्योंकि अगर बीकन एक्टिवेट किया और उस वक्त ग्रेक्रिस की टीम लॉन्च पैड पे होगी तो उस रॉकेट फायर से सब लोग मारे जाएंगे। यानी कि मर्डरबॉट का प्लान बीकन रॉकेट से ग्रेक्रिस की टीम को मरवाना और फिर बीकन के हेल्प से सिग्नल भेजना, लेकिन किसी को एक्चुअल में मरवाना ये टीम को सही नहीं लगता, इसीलिए वो झिझक रहे थे। मर्डरबॉट उनको रिमाइंड करवाता है कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इनको ग्रेक्रिस टीम को मरवाना ही होगा, नहीं तो वो लोग इनको मरवा देंगे। फिर टीम मान जाती है, लेकिन यहाँ ग्रेक्रिस अकेला नहीं जाता। वो मर्डरबॉट को भी अपने साथ आने बोलती है, यानी कि उस ब्लास्ट में मर्डरबॉट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। एज प्लांटेड गिराथियन बीकन से कनेक्ट होकर एक्टिवेट का डेटा सेंड कर रहा था। उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 4 मिनट लगने वाले थे। थोड़ी देर बाद ग्रेक्रिस टीम मर्डरबॉट के साथ लॉन्च पैड पर आते हैं और आसपास उसके टीम मेंबर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता। अब उनको मर्डरबॉट पे शक आता है, वो इसे पूछने लगते हैं। अब मर्डरबॉट भी उनको बातों में उलझा के रखता है। इसी बीच कुछ बर्ड्स आके उनके ड्रोन से टकरा जाते हैं, जिससे ड्रोन का बीकन से लिंक टूट जाता है और बीकन एक्टिवेशन प्रोसेस में फेल होता है। लिंक टूटने से इनका मर्डरबॉट से कनेक्शन भी नहीं हो पाता। उसे नहीं पता था प्लान फेल हुआ है, मर्डरबॉट खतरे में है। ये देखकर मेंसा उसकी हेल्प करने जाती है। 4 मिनट होने के बाद उसे लगता है कि अब ब्लास्ट होगा, इसीलिए वो हिल से जंप मार के छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लास्ट होता ही नहीं है। अब ये अजीब हरकत देखकर ग्रेक्रिस टीम उसको गन पॉइंट पे पकड़ लेती है और वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तब उसकी हेल्प करने के लिए मेंसा आती है। वो इनसे निगोशिएट करने लगती है। दूसरी जगह गिराथियन और पिनली ग्रेक्रिस के कैंप आते हैं। छुपते हुए वो उनके सिस्टम एक्सेस करते हैं। गिराथियन उनके सिस्टम से कनेक्टेड होता है और बीकन फिर से एक्टिवेट करने लगता है। यहाँ मेंसा बताती है कि उनको एलियन रेमनेंट की लोकेशन पता है, वो ये इन्फो शेयर करेगी। इस बदले में उनको उनका स्पेक्ट यूनिट यानी मर्डरबॉट वापस चाहिए, लेकिन ग्रेक्रिस टीम लीडर नहीं मानती। वो कहती है कि वो लोग इस बॉट को टॉर्चर करके ये सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से निकाल लेंगे। इनकी बहस शुरू हो जाती है। मेंसा उसे बचाने आई है और वो खतरे में है। ये देखकर मर्डरबॉट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और ग्रेक्रिस के लोगों पर अटैक करता है। इनकी लड़ाई शुरू होती है।
यहाँ पे 4 से 5 ब्लैक बॉट थे और 4 ग्रे केस के मेंबर। मर्डरबॉट उनमें से एक को हॉस्टेज पकड़ता है जिसे ब्लैक बॉट अटैक नहीं करते, लेकिन एक मेंबर मर्डरबॉट को मारने जाती है और गलती से उस हॉस्टेज मेंबर को ही शूट कर देती है। उसके मरते ही ब्लैक बॉट फिर से मर्डरबॉट पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। मेंसा भी चुपके से एक मेंबर को मार देती है। दूसरे मेंबर शिप लेके भागने वाले थे, इसीलिए लीडर ही उसको मार देती है। मर्डरबॉट कैसे तैसे 2 ब्लैक बॉट को मारता है, लेकिन आखिरी वाला उस पे भारी पड़ता है, इसीलिए मर्डरबॉट उसके सभी टीवी शो का डेटा उस ब्लैक बॉट को सेंड कर देता है, जिससे वो ओवरलोड और डिस्ट्रैक्ट होता है और मेंसा उसे मार देती है। वो लीडर भी जख्मी हुई थी और इसी समय वो बीकन भी एक्टिवेट हो जाता है और लॉन्च शुरू हो जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ी फायर ब्लास्ट इनके तरफ आती है। इसमें बचे हुए मेंबर ब्लैक बॉट और उनकी लीडर मारी जाती है, तो मर्डरबॉट मेंसा को पकड़ता है और पास के हिल से नीचे जंप मारता है। नीचे गिरते वक्त वो सोचने लगता है कि वो टीम को धोखा देने वाला था, लेकिन अब मेंसा की जान बचा रहा है। वो खुद को रोटेट करता है जिससे वो जमीन से टकराएगा और मेंसा बच जाएगी। ऊपर बीकन स्पेस में शूट हो जाता है और रेस्क्यू सिग्नल भेजे जाते हैं। ये देखकर सभी टीम खुश हो जाती है। फाइनली वो बच गए थे। सभी ग्रे क्रिस टीम मारी गई थी। फिर हम देखते हैं मर्डरबॉट और मेंसा को। मेंसा सेफ बच गई थी, लेकिन मर्डरबॉट पूरी तरह से डैमेज हो गया था। उसका सारा सिस्टम फेल हो गया था, बॉडी भी टूट गई थी। उतने में गिराथियन और पिनली वहाँ आते हैं और मेंसा को सेफ देखकर खुश हो जाते हैं, उसे गले लगाते हैं। गिराथियन मर्डरबॉट को देखता है, उसकी हालत बहुत ही सीरियस थी। उसे ऐसा देखकर इवन गिराथियन को भी बहुत ही बुरा फील होने लगता है और वो लोग उसे संभालने जाते हैं। तो यहाँ मर्डरबॉट के सारे सिस्टम धीरे धीरे फेल हो रहे थे, लेकिन वो खुश था। उसे अब तक सभी क्लाइंट में से यही लोग उसके फेवरेट लगे थे। उसे इनकी कंपनी अच्छी लग रही थी और इसी के साथ वो बंद हो जाता है और ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। 10th और आखिरी एपिसोड की शुरुआत में रेस्क्यू टीम ने अब सबको बचा लिया था और कुछ ही दिन में ये लोग अपने होम प्लैनेट पर आ गए थे। वहीं दूसरी जगह मर्डरबॉट की आंख खुलती है, तब उसे कॉर्पोरेशन ने रिपेयर सेक्शन में रखा था, जहां 2 वर्कर उसका रिपेयर कर रहे थे। मर्डरबॉट उनसे अपनी टीम के बारे में पूछता है, लेकिन ये लोग उसका इंसल्ट करने लगते हैं। अब रिपेयर होने के बाद उसकी पूरी मेमोरी मिटा देते हैं और नया गवर्न मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। मर्डरबॉट अपनी टीम की आखिरी बार एक मेमोरी देखता है, इसके बाद वो पूरा रीसेट हो जाता है। इसके बाद मर्डरबॉट को सिक्योरिटी काम के लिए लेकर जाते हैं। दूसरी जगह टीम कॉर्पोरेशन मेंबर को कन्फ्रंट करते हैं। कॉर्पोरेशन के ही मेंबर्स ने ब्राइब दे के ग्रे क्रिस को उस प्लेनेट पर जाने की परमिशन दी थी और ग्रे क्रिस ने काफी सारे लोगों को मार डाला था। लेकिन अब कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स और हिडन रूल का बताकर अपना हाथ इस मैटर से निकालने लगते हैं। टीम उनको सू करने की धमकी भी देती है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता। कॉर्पोरेशन के लोग आगे पूछते हैं कि तुम्हारा सेक यूनिट डिफेक्टिव था, क्या मिशन के दौरान उसने कुछ गड़बड़ की या कुछ अलग अलग बिहेवियर नोटिस किया, लेकिन टीम इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। अब कॉर्पोरेशन ये मैटर दबाने के लिए इनको एक नया बेटर एडवांस सेक यूनिट देने के लिए रेडी थे, लेकिन टीम को मर्डरबॉट ही चाहिए था। कॉर्पोरेशन का हेड टीम से पूछता है कि अगर उस सेक यूनिट के पास तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है और इसीलिए तुम्हें वो चाहिए ताकि कोई उस डेटा को मिसयूज ना करे, तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हर सेक यूनिट मिशन होने के बाद रीसेट किया जाता है। वैसे ही तुम्हारा सेक यूनिट की मेमोरी भी मिटा दी गई है, उसे नया गवर्न मॉड्यूल लगा के रीसेट किया है। अब मर्डरबॉट पूरा रीसेट हुआ है, उसकी मेमोरी, डेटा सब कुछ चला गया है, इवन एविडेंस भी। ये सुन के सभी लोग शॉक होते हैं। ये लोग कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते। बाहर राठी को मर्डरबॉट दिखाई देता है, जो सिक्योरिटी के लोगों के साथ जा रहा था। राठी उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मर्डरबॉट उसे पहचानता ही नहीं है और निकल जाता है। राठी ये किस्सा सबको बताता है। इनको एक रिलीफ मिलता है कि एटलीस्ट मर्डरबॉट इसी लोकेशन पर है। इनको अब कैसे भी उसे रेस्क्यू करना है। ये लोग अब इसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। कुछ मेंबर को लग रहा था कि मर्डरबॉट अब जा चुका है, तो कुछ मेंबर को उसे अभी भी रेस्क्यू करना था। गिराथन बोलता है कि ये कॉर्पोरेशन रिम कंपनी काफी विकेट है। ये लोग जो भी सेक यूनिट क्लाइंट को देते हैं, मिशन के दौरान वो सेक यूनिट सभी डेटा रिकॉर्ड करते हैं। मिशन कंप्लीट होने के बाद कॉर्पोरेशन उन सेक यूनिट से डेटा कलेक्ट करके उनमें से वैल्यूएबल डेटा ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं। ये सब अनऑफिशियल तरीके से होता है, जिससे कोई डायरेक्टली इन पर उंगली नहीं कर सकता। अगर मर्डरबॉट को रीसेट किया होगा तो जो डेटा मेमोरीज उसमें स्टोर थी वो जरूर कंपनी के सर्वर पे बैकअप किया होगा। हमें वो बैकअप डेटा ढूंढना होगा। आगे मेंसा पिनली को कोर्ट में ऑफिशियल रिक्वेस्ट डालने कहती है, मर्डरबॉट को एज अ एविडेंस उसको हैंड ओवर करने के लिए और आगे का रेस्क्यू प्लान
बनाने लगते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं कॉर्पोरेशन खुद की प्रॉफिट के लिए एम्प्लॉय से ज्यादा काम करवा के लेते थे और एम्प्लॉय को उनके हक के पैसे, फूड या सर्विसेज नहीं देते थे। इसी कारण से बहुत से एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब सिक्योरिटी अपने बोट्स को लेकर आते हैं जिनमें मर्डर बॉट भी था। सिक्योरिटी इन प्रोटेस्टर को भगाने लगते हैं जो नहीं जा रहे थे। इसीलिए अब सेक यूनिट इन लोगों को मारने लगते हैं। अब इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मर्डर बॉट जब इन लोगों को मार रहा था तब उसे पुराने मेमोरीज के फ्लैश दिखने लगते हैं। सत्तान क्लाइंट्स को मारा था वो मेमोरी और इस वजह से वो ग्लिच करने लगता है। ये मौका देखकर सभी लोग मर्डर बॉट को काफी पीटने लगते हैं और मर्डर बॉट कुछ नहीं कर पाता, वो बेचारा हैंग हो जाता है। यहाँ गराथियन प्लान के अनुसार उसके पुराने कोवर्कर से मिलता है जो कॉर्पोरेशन के रिसर्च डेटा सेंटर सेक्शन में काम करता था। गराथियन उसे हेल्प करने के लिए मना लेता है जो उसे उसके वर्क स्टेशन लाता है। गराथियन उनके डेटा सर्वर से कनेक्ट करता है और मर्डर बॉट का डिजिटल डेटा ढूंढने लगता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब काफी सोचने के बाद वो उसे मर्डर बॉट के टीवी शो याद आते हैं, इसीलिए वो शो का जो नाम होता है सेंचुरी मून ये सर्च करता है और सर्वर में उसे टीवी शो के सारे एपिसोड मिल जाते हैं। वो इन फाइल्स का लोकेशन ट्रेस करता है और उसे फाइनली मर्डर बॉट का पूरा बैकअप मिल जाता है। ये देखकर गराथियन खुश हो जाता है। अब ऐसे इनको ये बैकअप डाउनलोड करके मैन्युअली मर्डर बॉट के बॉडी में डालना था। डाउनलोड के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए गराथियन वो सारा डेटा खुद के ब्रेन में सेव करने लगता है। लेकिन वो डेटा इतना ह्यूज था, उसमें मर्डर बॉट की सारी यादें, इमोशंस थी, जिससे गराथियन अब ओवरवेल्म होने लगता है। दूसरी जगह मेंसा और टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और सबको बताते हैं कि डेल्टा फॉल्स सर्वे टीम मारी गई है, इवन इन पे भी हमला हुआ था। ये सब ग्रे क्रिस नाम के एक कॉर्पोरेशन के रफ यूनिट ने किया था। हम भी मारे जाते अगर हमारा सेक यूनिट ने हमें बचाया नहीं होता, इसीलिए हमने उस मैटर के इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट में केस दर्ज किया है। इनके कॉन्फ्रेंस के दौरान अराडा मेंसा को बताती है कि उनको मर्डर बॉट मिल गया है। हम मर्डर बॉट को देखते हैं, उसे अब डिस्ट्रॉय ही करने वाले थे। यहाँ सभी डिफेक्टिव बॉट्स को एसिड में डिसइंटीग्रेट किया जाता है। मर्डर बॉट को भी केज में डाल के उसे एसिड टैंक में डालने ही वाले थे कि तभी पिनली और राठी भागते हुए वहां आते हैं और वो कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाते हैं। कोर्ट ने मर्डर बॉट को एज एविडेंस हैंड ओवर करने बोला था, जिससे ये लोग तुरंत उस मशीन को रोकते हैं और मर्डर बॉट बच जाता है। फाइनली इनको सेक यूनिट मिल गया था। सभी लोग खुश थे, लेकिन मर्डर बॉट अभी भी इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। उसे ऐसा देख सभी निराश होने लगते हैं। तभी गराथियन आ जाता है। उसकी हालत खराब थी, मानो उसने कोई नशा किया हो। पूछने पर वो बताता है कि उसे फाइनली मर्डर बॉट का डेटा मिल गया है। वो मर्डर बॉट से कनेक्ट करता है और सभी डेटा उसके सिस्टम में फिर से अपलोड करता है। मर्डर बॉट की एक एक मेमोरी रिस्टोर होने लगती है। वो फिर से पहला जैसे बनने लगता है और बोलता है कि मेरे सेंचुरी मून के कुछ एपिसोड मिसिंग है। अब ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और खुश होते हैं। फाइनली उनका पुराना सेक यूनिट, उनका दोस्त उन्हें वापस मिल गया था। मर्डर बॉट पूछता है कि अब आगे क्या। सो मेंसा कहती है कि कॉर्पोरेट ने तुम्हें हमें हैंड ओवर किया है परमानेंटली। तुम अब से फ्री हो, क्लाइंट इन्वेंट्री में नहीं हो, यानी कि कोई तुम्हें खरीद नहीं सकता, नहीं तुम्हें कोई ऑर्डर दे सकता है। तुम हमारे साथ प्रिजर्वेशन अलायंस चल रहे हो, जहाँ मैं तुम्हारी गार्डियन हूँ, यानी कि तुम मेरे देखरेख में रहोगे, बट एज अ फ्री बॉट, ना कि स्लेव। वहाँ तुम्हें काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो, तुम जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, हम सब वहाँ तुम्हारे साथ होंगे। अब ये सुनकर मर्डर बॉट खुश होता है। उसके लाइफ में पहली बार वो फ्री था। ये लोग उसे नए नए कपड़े पहनाते हैं, जिससे वो पूरी तरह से इंसान लग रहा था। उस इवनिंग इन लोगों से काफी सारे लोग मिलने आते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन के टीम, प्रेस, दूसरे प्लैनेट से डिप्लोमेट्स, इवन ग्रे क्रिस कंपनी के लोग भी आते हैं। रात में ये लोग मर्डर बॉट के लिए वेलकम पार्टी रखते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। इन सब से मर्डर बॉट ओवरवेल्म हो रहा था, हालांकि वो खुश था। कुछ समय के बाद ये लोग सो जाते हैं, लेकिन मर्डर बॉट अभी भी इस नए चेंज से एडजस्ट नहीं हो रहा था। वो काफी सोचने लगता है। वो सब मेंबर्स को देखता है और यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन गराथियन उसे देख लेता है। वो उसे रोकता है और समझाता है कि इस नई लाइफ को एडजस्ट होने में तुम्हें समय लगेगा। ये सभी लोग थोड़े वियर्ड है, लेकिन मन के अच्छे हैं, इनको एक मौका दो। लेकिन मर्डर बॉट गराथियन से कहता है कि उसे अब पैरामीटर चेक करने जाना है। वो उसे थैंक यू बोलता है। इससे गराथियन समझ जाता है
कि मर्डरबॉट इन सबको छोड़कर जाना चाहता है। ये देखकर इवन गेराथियन भी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, बट वो उसे गुड बाय करता है और मर्डरबॉट गुड बाय कहकर निकल जाता है। मर्डरबॉट बाहर आकर सभी जगह एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन सेक यूनिट की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह घूम रहा था और कोई उसे पहचान भी नहीं पाता कि ये एक बॉट है। वो देखता है कि यहाँ से एक कार्गो शिप निकलने वाली है और कार्गो बोट की लाइफ भी ठीक ठाक होती है, इसीलिए वो तुरंत कुछ वर्कर के सामान और कपड़े चुरा कर खुद को उस कार्गो शिप में एनलिस्ट करता है। वो शिप में बैठ जाता है और जाते वक्त उसकी टीम के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बताता है कि वो थैंकफुल है उन सभी टीम मेंबर के लिए, उन्होंने उसे नई लाइफ दी है। उसी के साथ बिताए हुए समय उसके लाइफ का सबसे अच्छा टाइम है। ये सभी टीम उसकी फेवरेट ह्यूमंस है, लेकिन इसके बावजूद उसे नई लाइफ किसी और के ओपिनियन या डिसीजन को फॉलो करते हुए नहीं बितानी है। ये लाइफ उसे खुद एक्सप्लोर करनी है, वो उन्हें मिस करेगा। फिर गुड बाय बोल के ये मैसेज भेज देता है और उस शिप के साथ गैलेक्सी एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। तो मेंसा ये मैसेज सुनकर रोने लगती है। उसे खुशी भी हो रही थी और दुख भी, लेकिन वो उसे गुड बाय करती है और लेट गो करती है। और दोस्तों, मर्डरबॉट का नया एडवेंचर यही से शुरू होता है और ये सीजन खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।